अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो जिन लोगों ने मेरी वीडियोस पिछली 3 देख ली हैं, तो अब ये 4th वीडियो है इंशाल्लाह। जिन लोगों को भी नहीं पता, तो वो मोहम्मद मुदस्सर तबस्सुम, MUHAMMED मोहम्मद, MUDASSAR मुदस्सर, और MTABUSSAM मोहम्मद मुदस्सर तबस्सुम के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर मैं ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। वैसे भी कहीं ना कहीं कर देता हूँ, लेकिन बेटर ये है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो उस पर सारे पार्ट्स आपको सीरीज में नजर आ रहे होंगे विद प्लेलिस्ट। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिर वही जो होता है कि नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा। जैसे मैं ये आज वीडियो बनाने लगा, तो मैंने कहा ब्रेक आने की बजाय छोटी वीडियो हो लेकिन ज़रूर बननी चाहिए। तो भी मैं लंच ब्रेक में फ्री हुआ था, मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बना लें। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू, ताकि आप लोग फिर वहीं से शुरू कर। जिन लोगों ने नहीं देखी वो पिछली 2-3 वीडियोस देख लें, हम उससे आगे चलेंगे, ताकि फिर ये सीरीज कंप्लीट होती जाए। और जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता, वो सीरीज को देखेंगे तो उनको बहुत कुछ आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, इस चीज़ की गारंटी है। लें जी, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। लें जी, आपके साथ मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है। कल हम यहाँ तक पहुंचे थे, हमने क्या किया था कि ये जितनी भी इस डेटा सेट के अंदर जॉब टाइटल्स थे, इन जॉब टाइटल्स को हमने यहाँ पे पिवट टेबल के अंदर जॉब टाइटल्स को लेफ्ट साइड पे डाला था रोज के अंदर। और फिर हमने इनका काउंट निकाला था कि हर जॉब कैटेगरी के अंदर कितने लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं। फिर हमने उनकी टोटल सैलरी निकाली थी। आप समझ लें कि उनकी टोटल HR कॉस्ट निकाली थी कि कॉस्ट कितनी पड़ती है, जिसका अगर आप देखेंगे, तो अगर मैं क्लिक करूं और नीचे जाऊं, तो ये 716 मिलियन उसको 3755 लोगों को ये सैलरीज USD डॉलर में दे रहे थे। ये हमने बनाया था कि ये 4 सालों की वो है, सैलरी है। तो हमने क्या किया, पर मंथ जॉब टाइटल सैलरी बनाई थी, हमने फार्मूला लगाया था इसको। ये मैं क्लिक करता हूँ कि अगर ये 4 साल की सैलरी है, इसको 4 सालों पे तकसीम कर दे, बाय 48 मंथ्स, 12 × 4, मतलब हर साल में 12 महीने हैं, तो 4 साल के 48 मंथ्स हो गए। तो मैंने 48 से डिवाइड किया, तो 1 महीने की सैलरी आ गई सब लोगों की। फिर मैंने सब लोगों पे, जितने भी डाटा साइंटिस्ट है, उस पर डिवाइड किया 840 पे। तो मेरे पास जो जवाब आया 4981 उसकी पर मंथ सैलरी निकलेगी। फिर मैंने यहाँ के इसको, जो हमारा पाकिस्तानी डॉलर रेट है 285 चल रहा है, मैंने उससे मल्टीप्लाई करके उसकी पर मंथ सैलरी निकाली थी। यहाँ तक हमने स्टेप्स करके इसके मुख्तलिफ एनालिसिस किए थे। फिर टॉप बॉटम सैलरीज कौन सी है, क्या नहीं है, क्या कैसे चीज़ें। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि इस पे हमने काम कर लिया है, तो इस फाइल को मैं ऐसे सेव रहने देता हूँ। इसी के ऊपर मैं एक और Ctrl+A करके इंसर्ट पिवट टेबल नई शीट के अंदर लगाता हूँ। ये अब इस पे हम देखते हैं, अब मजीद अगला कोई चीज करने की कोशिश करते हैं। मैं ट्रेंड देखने की कोशिश करता हूँ कि ईयर ऑन ईयर, ये जिस तरह वर्क ईयर है, हमने ईयर ऑन ईयर जो है हमारा हायरिंग ट्रेंड क्या है, वो कैसे पता चलेगा। लेट्स ट्राई दिस। मैं वर्क ईयर यहाँ पे डालता हूँ, और इसी का यहाँ पे काउंट करा लेता हूँ। तो काउंट में उसने क्या किया, सम करा दिया। तो मैं इसको अभी, क्योंकि ये नंबर था, सम हो गया, इसको निकाल के एक्सपीरियंस लेवल का सम करा लेता हूँ। ये देखें, वो टोटल आ गया। अब मेरे पास क्या आ गया है कि जो टोटल इंप्लॉयज थे मेरे पास 20, 21, 22, 23 में, इस जो भी कंपनी है, 76 लोग थे 2020 में, 21 में ये हो गए 230, 1664 हो गए 2022 में, 2022 में, और 2023 में। अब मैं इसको देखना चाहता हूँ, ये ट्रेंड एनालिसिस देखना चाहता हूँ। ये तो नजर आ गया,
अगर मैं इसको विजुअल में देखने की कोशिश करूं ये कैसा लगता है, इंसर्ट पिवट चार्ट, इधर ही ऐड कर लेते हैं, कॉलम ही चले पहले देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अभी मुझे ये नहीं चाहिए। ये भी करता हूँ, इसके जो ये वाली लाइंस हैं इसको भी डिलीट करता हूँ, चार्ट का नाम बाद में रखेंगे, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जाके इसमें चार्ट के डाटा लेबल्स ऐड कर लेता हूँ। जब डाटा लेबल्स ऐड कर लिए हैं तो मैं वो हमेशा जो अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, नंबर फॉर्मेट को मैं नंबर पे क्लिक करता हूँ 100 सेपरेटर लगा के, क्योंकि ये नंबर पढ़ना आसान हो जाता है। ये देखिए ये ट्रेंड आ गया। अब आपके सामने देखें कि बिल्कुल क्लियरली आपको नजर आ गया है कि 2020 में 21 में कितना स्पीड से ये लोग इस कंपनी ने हायर किए। अच्छा जी, अब मैं इसी एनालिसिस को कुछ एक्सटेंड करने की कोशिश करता हूँ, मैं मुख्तलिफ एंगल्स देखने की कोशिश करता हूँ। क्या देखने की कोशिश करता हूँ जी, कि मैं फिल्टर में जॉब टाइटल ऐड करता हूँ, इसको जहाँ पे ऐड करता हूँ। अब मैंने पहला सवाल मैं देखता हूँ कि इधर हमने बनाया था सबसे ज्यादा डाटा साइंटिस्ट बंदे मौजूद थे जिनकी सबसे ज्यादा सैलरी है। हम ये 840 जो है ना, विद रिस्पेक्ट टू सैलरी ये सबसे ज्यादा थे। इनका हायरिंग ट्रेंड देखने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे जाके मैं फिल्टर में लिखता हूँ डाटा साइंटिस्ट। डाटा साइंटिस्ट ये आ गया जी, इसको मैंने सिलेक्ट किया। मजे की बात चेक करें, डाटा साइंटिस्ट कितने हैं, 840। हमारी इस शीट में कितने थे, 840, और इनकी ये सैलरी थी। आपके पास पूरा ट्रेंड आ गया कि अब ये देखिए मजा क्या है कि आपने यहाँ से सिर्फ फिल्टर चेंज किया, चार्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। पहले ये पूरा नंबर था, अभी 840 लोगों का आ रहा है। उसमें आपको हायरिंग ट्रेंड नजर आ रहा है कि 20 में 21 लोग थे, 21 में 44 लोग थे, फिर 2022 में इतने इतने, तो एक ट्रेंड आ गया। तो आपके पास यहाँ से आप फिल्टर अप्लाई करते जाएं, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, ये आपके ऊपर चार्ट, ये मैंने पिवट चार्ट इंसर्ट किया, अब वीडियो दोबारा देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। अगर मैं जॉब टाइटल कोई भी सिलेक्ट करता जाऊं, ये देखें ये उसके आगे जो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, आपने डेली कोई रिपोर्ट बनानी है तो इजीली आपको जो बाहर मिनट बाद चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए इसमें क्या हुआ, 21 22 23, इसमें 20 का डाटा ही कोई नहीं। इसमें ये जो अप्लाइड डाटा साइंटिस्ट है उन्होंने 21 में हायरिंग शुरू की है। और कोई देख लेते हैं डाटा इंजीनियर, ये हायर ही 23 में किया उन्होंने। सो आपने क्या सीखा, आप पिवट चार्ट लगाएं, और ये साथ पिवट टेबल है, वो ऑटोमेटिकली चार्ट और टेबल आपस में कनेक्टेड है, ऑटोमेटिकली डाटा चेंज हो रहा है। पहली चीज, अब आप इसको किसी और तरह से भी देखने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे, अब मैं इसका फिल्टर खत्म कर देता हूँ। अच्छा एक और चीज भी आपको बताता हूँ, फिल्टर में जाएंगे ना, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स को क्लिक कर दें, होगा क्या, ये देखिए व्हाट विल हैपन। आप चाहते हैं कि बी आई सिंपल, ये सारे बीआई के लोग हैं मुख्तलिफ, इनके बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस डाटा एनालिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस डाटा इंजीनियर ऑनवर्ड्स, ये सारे इकट्ठे देखना चाहते हैं आप ओके का बटन दबाएं, आपका पूरा चार्ट अपडेट हो गया, आपको पता लग गया इसकी हायरिंग कैसे हो रही है। इसी तरह यू कैन डू एनीथिंग विद दिस चार्ट। और इवन अगर इस पर मैं क्लिक करूं, डिज़ाइन पे जाऊं, आप यहाँ से इसका कोई डिज़ाइन बदल ले सकते हैं, आप इसकी खूबसूरतियाँ बना सकते हैं, यू कैन यूज इट, क्विक लेआउट में आप चेंज कर सकते हैं। मतलब आप मैनुअल चार्ट बना बना के जो पागल हो जाते हैं ना, उसकी ज़रूरत नहीं है। यू कैन यूज दिस, इवन आप यू कैन चेंज कलर्स, वो ऑटोमेटिकली खूबसूरतियाँ आप कर सकते हैं। इवन आप फॉर्मेट में जाएं तो फॉर्मेट के अंदर भी आप यू कैन डिज़ाइन समथिंग लाइक जो आपको जिस तरह का चाहिए। इवन मैं तो एक और भी काम करता होता हूँ, यहाँ जाके शेप इफेक्ट्स में जाके कोई ना कोई ऐसा ना तो बड़ा खूबसूरत लगना चाहिए था। सी, दिस सीम्स वेरी गुड। अब मैं अगर इसको क्लिक करूँ कि सारे ही दिखा दो, बहुत बड़ा सा ये सारे आ गए। अब व्हाट यू कैन डू, ये तो मैंने एक चीज अभी सिर्फ जॉब टाइटल्स का ट्रेंड एनालिसिस देखा ईयर ऑन ईयर। मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैंने इनकी सैलरीज का ट्रेंड देखना, अभी मैंने अकाउंट डाला था ना,
मैं इसको चेंज करता हूँ, इसमें सैलरी डाल देता हूँ। है ना मजे की बात। अगर आप यहाँ पिवट टेबल नहीं यूज करते तो आप हर वक्त फार्मूले ही बदलते रहेंगे। ये देखें, डाटा एक दफा बना लें, उसका मजा नहीं। ये देखें, अब आपको पता लग गया कि टोटल सैलरीज कितनी है, 716 समथिंग। ये ईयर ऑन ईयर चल रही है। अब आप हर टाइटल की देखना चाहते हैं कि हर टाइटल में कितनी है, आप देख लें। वही जो हमने पहले किया था, आप इधर से देख लें। आप अप्लाइड एनालिटिक्स इंजीनियर को देखें, ये देखें जी, आपको पता लगा। अच्छा, एक और चीज भी है। आपने देखा सम ऑफ सैलरी, ये टोटल सैलरी 2022 में है इसकी, जो आपने एनालिटिक्सल इंजीनियर सिलेक्ट किया हुआ। इसके अगेंस्ट आप देखना चाहते हैं कि अभी मैंने देखा 2022 में टोटल इतनी सैलरी है, तो मैं देखना चाहता हूँ ये सैलरी तो आ गई, इसके अगेंस्ट कितने बंदों की ये सैलरी है। एक सवाल है। अब ये एनालिटिक्स की बात शुरू होगी, एक्सेल की बात नहीं है, ये हम एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं। क्या है जी, मैं क्या करूंगा, फिर इसी को उठा के यहाँ पर डाल दूंगा, तो ये काउंट आ गया। अब आप देखें, आपको ये बिल्कुल छोटी सी चीज नजर आ रही है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो बहुत थोड़ी सी वो चीज है, इस वजह से वो बहुत छोटी नजर आ रही, लेकिन आपको एक चीज पता लग गई है कि 57 लोग हैं 2022 में जिनकी ये सैलरी है। क्या सवाल आया जी? यस, स्टे इन द कार। ठीक है जी। ये आगे इसी तरह आप कोई और देखना चाहते हैं, यही साइंटिस्ट को देखें आप, देखिए उसकी आ गई कि 2020 में एक ही बंदा था, उसकी ये टोटल सैलरी इतनी थी। ये 21 में इतनी थी, 22 में इतनी थी, 23 में दो बंदे हो गए। आप देखें, यहाँ पे 5 थे, यहाँ 8 हो गए, यहाँ पे दो बंदे आ रहे हैं सिर्फ। ऐसे ही है। ये देखें, 2023 में उन्होंने क्या किया, सारे ही बंदे फायर कर दिए या निकल गए, चले गए। दो ही बंदे रखे हैं सिर्फ, जिनकी सैलरी उन सारे बंदों से ज्यादा है। तो उन्होंने बंदे कम कर लिए, सैलरी उन्होंने बहुत बढ़ा दी है। और ये कौन है? एआई साइंटिस्ट साहब। उन्होंने देखा होगा, ट्रेन हो गया, ये सारे काम कर सकते हैं। सो यू कैन गेट इट डन लाइक दिस। एक और काम करके देखते हैं, जॉब टाइटल को इधर लेके आओ। ये देखे, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे। एआई साइंटिस्ट, अगर मैं ऐसे ही करूं, ये एआई साइंटिस्ट है। अब आप देखें, अब मैं एआई साइंटिस्ट के साथ ना एक और दो तीन जॉब टाइटल सेलेक्ट करता हूँ, आपको समझ आएगी कि क्या होगा। ये देखें, हुआ क्या है। ये देखिए, 2020 में 21, 22, 23। अच्छा, इसको मैं उल्टा करता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखिए, जो 3D कंप्यूटर विजन रिसर्चर है, वो 21 में दो थे, 22 में भी दो थे। यहाँ पे 21 में दो बंदों की 4,20,000 है, जो टोटल दी गई है यहाँ पे 60,000 है। हो सकता है कि दो बंदे एक छोड़ गया हो। मंथ ऑन मंथ सैलरी हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये ईयर ऑनिंग सैलरी मेरे पास आ रही है। तो इसलिए एनालिसिस आना शुरू हो गया। अब आप देखिए मजे की बात, आपने अब इंफॉर्मेशन कितनी आप एक ही रिपोर्ट में देख रहे हो। दिस इज अ वेरी सीरियस रिपोर्ट। आप देख रहे हैं जॉब टाइटल, आप देख रहे हैं ईयर वाइज, आप देख रहे हैं टोटल सैलरी, और आप देख रहे हैं टोटल एम्प्लॉयज। एक ही चार्ट के अंदर आप 5 से 6 चीजें देख रहे हैं। और आपके पास यहाँ पे एक बटन बन गया है, जिसको अगर मैं माइनस का बटन दबाऊं तो एक लेवल अप हो गया। इस तरह ये लेवल अप डाउन, आप उसको इसको दबाएंगे तो ये अगली आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कोई 6-7 बंदे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सी, आपके पास हर, अब इसको आपने उसके साथ साथ डिजाइन, चार्ट टाइप आप चेंज कर सकते हैं कि आपको लगे यार मैंने एनालिसिस कुछ और तरह करना है। अगर मैं बार चार्ट ये ऐसे कर लेते, देखिए आपके पास बार चार्ट, वो कॉलम था, उसको बार चार्ट कहते हैं। और ये चार्ट टाइप आ गई है जी मेरे पास बार, वो कॉलम था। आप इसके अंदर देखें, अब आपको नजर आ रहा है 21, 22, 23। ये इन सच 5-6 लोगों का इकट्ठा आपको वो दिखा रहा है कि दो लोग हैं 1,30,000, 8 लोग हैं, ये सारों का इकट्ठा देख रहा हूँ। अगर मैं जॉब टाइटल एक कर दूंगा ना,
तो आपके पास एक बंदा नजर आना शुरू हो जाए। ये देखिए कि ये एक ही बंदा और इसकी 21 22, अगर इसको मैं 2 कर दूं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए आपको। ये देखिए अब उसने क्या किया, हर जॉब टाइटल के दोनों ईयर दिखा दिए, है ना। तो ये एक छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम आगे करेंगे। अभी चार्ट टाइप को मैं अगर वापस ले जाऊं उसी में कॉलम की शक्ल में भी मुख्तलिफ आ सकते हैं कॉलम्स। आप इसको ट्राई कीजिएगा तो आपको पता खुद ही लगना शुरू हो जाएगा और हम आगे डिटेल में ये देखते जाएंगे। ठीक है जी, हमने क्या किया है कि हमने उसी चार्ट को मुख्तलिफ तरीकों से यूज करके उसकी एनालिसिस करने की कोशिश की है। अच्छा जी, हम इसमें एक और लेयर डालने की कोशिश करते हैं। मैं फिल्टर क्लियर करता हूँ तो देखें ये मेरे पास ये वो सारी चार्ट जो है ना इस तरह से हो गया। अभी मैं इस चार्ट डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं। अब हम इसको देखें, ये 2020, अगर मैं वर्क ईयर को इधर ले जाऊं और एक चीज को देखूं, सिर्फ इसको, ये देखें, और सॉर्ट कराऊं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये देखें मेरे पास जो 1040 डेटा इंजीनियर है ना, उनकी मेरे पास ईयर ऑन ईयर ट्रेंड आ गया है कि किस तरह से हायरिंग हुई है। अब इसके ऊपर हायरिंग के ऊपर मैं मुख्तलिफ कंडीशन लगा के देख लेता हूँ। इसके ऊपर कंडीशन फॉर डाटा बार लगाऊं अगर, ये देखिए लग गया, इस पे लगाता हूँ। आपको देखना आसान होता है विजुअल्स के ना, विजुअल्स के साथ यू कैन सी डाटा वेरी क्लियर। मैं नीचे आता हूँ यहाँ तक, इस पे भी मैं एक डाटा बार लगा देता हूँ। लेट्स सपोज दिस, सी, आपको नजर आना शुरू हो जाता है कौन सी चीज कैसी है कौन सी नहीं क्लियर, तो आप उसका रिस्पेक्टिवली उस पर लगा के आसानी से देख सकते हैं। ये तो सॉर्टेड है ना, इसलिए आपको पता नहीं लग रहा। मैं इसको अगर सॉर्ट कराऊं इसके हिसाब से ला तो इसका फायदा आपको नजर आएगा। नहीं, मैं इसको सॉर्ट कराता हूं, फर्ज करें Z to A। अब देखें, अब रैंडमली डाटा है तो आपको अब पता लग रहा होगा ये क्लियरली। इस तरह से डाटा देखना ज्यादा आसान होता है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त फिर 20 मिनट की वीडियो हो गई, तो आप लोग आज मैंने जो चीजें की हैं ना उन चीजों को जरूर प्रैक्टिस कर लें, फिर हम आगे चलेंगे। आज हमने क्या किया है, मैं रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। हमने इसी के ऊपर एक नया फिल्टर लगाया। फिल्टर लगाने के बाद हमने एक चार्ट बना के देखे हैं, हमने पिवट टेबल बनाया, पिवट चार्ट बनाया, पिवट चार्ट में सैलरीज डाल के देखी है, एम्प्लॉय काउंट डाल के देखा, फिर हर जॉब टाइटल के अगेंस्ट फिल्टर लगा लगा के देखा है कि किसकी सैलरीज कितनी है और किसके कितने अमाउंट है। फिर ईयर ऑन ईयर ट्रेंड देखा, पिवट चार्ट में भी पिवट टेबल में भी। फिर हमने पिवट टेबल को खत्म कर दिया, पिवट चार्ट को, और अब हमने पिवट टेबल बनाया। पिवट टेबल बना के हमने ईयर ऑन ईयर ट्रेंड देखा है और इस ट्रेंड के अंदर हमने ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के देखा सबसे ज्यादा कौन से जॉब टाइटल हैं, उनका काउंट कितना है। सो मैंने 130 पे वीडियो शुरू की थी, दिस इज 148, इट मींस 20 मिनट्स की हो गई है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी ओवर फॉर यू पीपल, लंबी लेंथी है, तो लेट्स टेक इट, कट इट डाउन है। इंशाल्लाह कल फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आप इसको देखते जरूर रहिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं मैं लंबी वीडियोस भी बनाऊं तो आप मेरे उस वीडियो पे कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। आपको कोई भी सवाल भी हो ना तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। और एक और बात, मैंने आज तीनों वीडियोस के नीचे इस फाइल का लिंक डाल दिया है। आप लोग इस फाइल को वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसको याद सारी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ और इंशाल्लाह इसको थोड़ी देर में अपलोड भी कर देता हूँ।